तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता किस प्रतिबंध से? ASA प्रतिबंध से। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ASA क्राइटेरियन। एक बात बताओ बच्चों, ये ASA लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग बता पाओगे? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कोई बता पाएगा? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। वेरी गुड। कुछ बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, गुड। वेरी नाइस। एंगल, साइड एंगल, बहुत ही अच्छी बात है ना? आप सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है ना? चलो, क्या होता है ये, इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनकी भुजा के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज ASA प्रतिबंध से क्या होते हैं बच्चों? सर्वांग सम होते हैं। इसको हम लोग समझेंगे आखिर ये क्या है। बच्चों मान लो यहाँ पे एक कोण दे रखा है x डिग्री और एक कोण दे रखा है y डिग्री। अब इस x डिग्री के रिस्पेक्ट में एक और है ट्रायंगल, एक और त्रिभुज है, उसमें भी कोण है x डिग्री और दूसरा वाला कोण है y डिग्री। और इन दोनों ही कोणों के बीच में बच्चों ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन दोनों ही कोणों के बीच में एक रेखा होगी। चलो यहाँ पे रेखा कौन सी है? BC। अब बच्चों यहाँ पे कौन सी रेखा है? QR, है ना? तो अगर ये रेखा भी आपस में बराबर हो गई तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे बच्चों? ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, है ना बच्चों? क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कैसे समझना है आपको? एक त्रिभुज में एक कोण वो दूसरे वाले कोण के बराबर होगा, है ना? जो दूसरा त्रिभुज होगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला कोण उस त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होगा और इन दोनों के बीच की एक भुजा आपस में बराबर होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में आई लिखेंगे और अगर नहीं तो N लिखेंगे। वेरी गुड, गुड बच्चों, गुड। तो हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को ये देखना है कि दो त्रिभुज लेंगे और दो कोण लेंगे, तो उन दोनों दोनों कोणों को संगत बराबर कर देंगे, जो संगत कोण होंगे वो बराबर कर देंगे, है ना बच्चों? और उन दोनों के बीच की भुजा भी बराबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो वे दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा बस। चलो बच्चों, मैंने मान मान लो बता दिया है यहाँ पे, है ना? एक समझना एग्जाम्पल। यहाँ मैंने बोल दिया कि एक कोण है 45 डिग्री, दूसरे वाला त्रिभुज जो है वो भी है 45 डिग्री। पहले वाले त्रिभुज में जाओ तो एक कोण है 60 डिग्री और दूसरे वाले त्रिभुज में जाओ तो वो भी कोण कितना है? 60 डिग्री। यानी कि हम लोग संगत कोण देख रहे हैं बच्चों, संगत कोण, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखो, इन संगत कोणों के बीच में एक भुजा है, यहाँ पे भुजा BC और यहाँ पे भुजा QR। और बच्चों ये दोनों ही भुजा आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप देख सकते हैं, एक हो गया ये एंगल, ये हो गया आपका साइड और एक हो गया ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल। इस वाले प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे बच्चों? सर्वांग सम होंगे। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में आई लिखेंगे और अगर नहीं आई तो N लिखेंगे। वेरी नाइस बच्चों, गुड गुड। मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके बच्चों, ठीक है। तो अगर ASA प्रतिबंध होगा, है ना बच्चों? अगर ASA प्रतिबंध होगा तो दोनों त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनके बीच की एक भुजा बराबर होगी। बस इतना ही आपको देखना है, बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, है ना? ओके बेटा, ठीक है।
चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ बच्चों, और इसका आंसर करेंगे सब बच्चे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बच्चों, सब बच्चे इसका आंसर करिए। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गुड बच्चों, गुड। वेरी नाइस। वेरी नाइस बच्चों, ठीक है। अच्छा, चलो बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, और सब इस बच्चे इसका आंसर करेंगे कहां पे, चैट बॉक्स में, ठीक है। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे, वे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। बहुत ही अच्छी बात। मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं, अभी किसी का भी गलत आंसर नहीं आया। वेरी नाइस। गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को लोग डिस्कस करते हैं, है ना बच्चों। चलिए स्क्रीन पर देखिए, सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी आपको पहचानना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या नहीं है ना। अच्छा, देखो क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे एक कोण दिया है, एंगल दिया है, और ये दूसरा कोण दिया है, यानी एंगल, एंगल। अब बच्चों ये 3.7 सेंटीमीटर, यानी इस बीसी रेखा की क्या है, माप है ना बच्चों। यानी ये साइड दे रखी है, यानी एंगल दे रखा है, साइड दे रखा है, और क्या दे रखा है, एंगल। अब बस कंपेयर करिए, तुलना करिए बच्चों, इस दूसरे वाले त्रिभुज से आप क्या करिए, तुलना करिए, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है। आप यहां पे देखिए, तो इसका एक कोण है 75 डिग्री, और इन दोनों में भी एक कोण कितना बच्चों, 75 डिग्री, 75 डिग्री। फिर देखिए ये कोण है आपका 50 डिग्री, और इसका दूसरा कोण कितना है, ये भी 50 डिग्री। बच्चों, दो संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बहुत अच्छी बात। और देखिए इन दोनों ही कोणों के बीच में एक भुजा है जिसका नाम है बीसी, और इन दोनों कोणों के बीच में भुजा है क्या, जिसका नाम है क्या, क्यू आर। अब बीसी की लंबाई है 3.7 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई भी है 3.7 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। यानी कि क्या क्या हो गया, एंगल हो गया बच्चों, साइड हो गया, और एंगल हो गया। यानी ए ऐसा ए प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। बच्चों, इन दोनों ही त्रिभुजों को आप देखकर देख पा रहे होंगे, है ना, समझ पा रहे होंगे कि ए ऐसा ए प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसलिए जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ए पार्ट होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। वेरी नाइस। गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। ओके बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए, है ना। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करिए सब बच्चे पोल सेक्शन में।
सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बच्चों। वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है। वेरी गुड। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं। अब पोल सेक्शन एंड कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करिए, चैट बॉक्स में आंसर करिए बच्चों। गुड। सब बच्चे, हाँ सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस। ओके बच्चों, ठीक है। हम लोग अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो जो लिखा है कि यदि ए बी सी तथा पी आर क्यू सर्वांगसम है, यानी कि दो त्रिभुज है बच्चों, एक एबीसी है और दूसरा है पी आर क्यू, सर्वांगसम है, तो कोण आर पी क्यू, पहले इसको खोज लीजिए बच्चों, कहां पे है आर पी क्यू। देखो आर यहां है, पी यहां है, और ये रहा आपका क्यू। यानी आपको ये वाला कोण बताना है बच्चों। आपको ये समझ में आ गया ना कौन सा कोण बताना है? तो आपको ये वाला कोण बच्चों बताना है, ये वाला, है ना। अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ध्यान से देखिए, ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर, और एक कोण है 72 डिग्री और दूसरा इसका है कितना 72 डिग्री, यानी एक संगत कोण बराबर है और एक संगत भुजा बराबर है। तो बच्चों आपसे दे रखा है ना कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम है तो जो संगत कोण होंगे बच्चों वो कितना होगा, बराबर होगा ना। तो अगर ये 54 डिग्री है, अगर ये 54 डिग्री है, तो बच्चों ये वाला कोण भी कितना होगा, 54 डिग्री। लेकिन आपको ये थोड़ी बताना था, ध्यान से रखना बच्चों, आपको ये वाला कोड नहीं बताना था, आपको ये वाला कोड बताना था जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं बच्चों। ध्यान से समझो, हमको ये वाला कोड बताना था, ये, है ना, ये वाला कोड बताना था। अब कैसे निकालेंगे, याद करो आप लोगों को सिखाया गया होगा बच्चों कि अगर एक त्रिभुज है जिसमें से दो कोण आपको मालूम है ना बच्चों, अगर दो कोण आपको मालूम है तो तीसरा बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? आपको मालूम होगा कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, तो 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण पी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन कोण क्यू मालूम है, कितना, 54 डिग्री, प्लस कोण आर मालूम है बच्चों, कितना, 72 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री। तो बस कोण ये जो 54 डिग्री है और 72 डिग्री है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा बच्चों, 4 2 6 और 7 5 12, यानी कि 126 डिग्री, है ना बच्चों, इतना होगा। इसलिए कोण P बराबर कितना होगा, तो 180 माइनस 126 डिग्री। तो बस इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 180 में से 126 को घटा दीजिए बच्चों। तो 10 में से 6 जाता है, कितना आता है 4, 7 में से 2 जाता है, कितना आता है 5, और ये हाँ कैंसिल, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा 54 डिग्री, है ना बच्चों। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 54 डिग्री, यानी कि सी पार्ट। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में भाई लिखेंगे। गुड बच्चों, गुड। कोई बात नहीं। हाँ
अच्छी बात है, जिसका भी सही है बच्चों अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है ना। ओके बेटा ठीक है। हाँ चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। बच्चों 1 मिनट में आपको, हाँ मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, रुकिएगा। हाँ बच्चों, अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल ओके बेटा ठीक है। हाँ मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बच्चों? वेरी गुड। हाँ ठीक है बच्चों ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बच्चों, और इसका आंसर करिए आप लोग, सभी लोग करिए पोल सेक्शन में बच्चों। पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए बच्चों, चलिए। सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे, है ना, और इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ओके बेटा ओके ठीक है। हाँ आंसर करिए इसका। ओके बच्चों, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, और इसका आंसर करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। बेटा मेरा नाम शुभम अग्रहरी है, ठीक है बेटा, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है, और मैं आज आपकी क्लास को लेने आया हूँ, ठीक है। ओके बेटा। हाँ कपिल, ये क्या कर रहे हो तुम? ये ये चैट सेक्शन में क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको, मैं कपिल को, हाँ मैं कपिल को अभी रुको क्लास से बाहर करता हूँ, और इसको कभी इंटर नहीं करने दूंगा। हाँ गुड बच्चों ठीक, वेरी गुड। हाँ बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ मेरी स्क्रीन आ रही है। ओके बेटा ओके, ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लोग डिस्कस करते हैं, है ना बच्चों। लिखा है ए एस ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है, ठीक है। लिखा है ए एस ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। क्या मतलब होता है इस चीज का, आपको करना क्या है,
जितने भी ये चित्र दिए ना बच्चों, 1 2 3 4, ये जितने भी चित्र दिए हैं, इसमें आपको क्या ढूंढना है, सर्वांगसम का प्रतिबंध, यानी ए एस ए का प्रतिबंध ढूंढना है। एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन है, यानी कि जो बीसी लाइन है, वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और यहां पे देखो पी क्यू कितना है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। ये रहा सी ए, सी ए कितना है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। और ये रहा आपका पी आर, ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। और यहां पे एक कोण है कितना, 47 डिग्री, ये भी 47 डिग्री। ये है बेटा देखो कितना है, बस इसको ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, जबकि ये कितना है, 35 डिग्री है। तो कोणों का अंतर हो गया ना बच्चों, कोण बराबर नहीं है। तो जब कोण बराबर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। बच्चों क्या आपको बात ये समझ में आ गई, बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, गुड बच्चों, वेरी नाइस। तो चलो, पहली और दूसरी आकृति तो नहीं होगी। इसी प्रकार सब बच्चे बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे कि क्या तीसरी और चौथी आकृति, तीसरी या चौथी आकृति क्या सर्वांगसम है, बताओ बच्चों, बताओ, नहीं ना, सर्वांगसम नहीं है ना। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, कैसे नहीं है सर्वांगसम, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे एक कोण है बच्चों 80 डिग्री, चलो ये भी 80 डिग्री, ये एक कोण है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ध्यान से देखना बच्चों। और यहाँ पे एक भुजा की लंबाई यहाँ पे देखो 5.5 सेंटीमीटर, और ये भुजा जो है ये भी कितनी है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर, है ना। अरे देख पा रहे हो आप लोग, ये रहा आपका कितना, 5.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात बताओ, ये जो भुजा है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। और बच्चों ये वाली भुजा कितनी है, ये भी है 7, एक सेकेंड, हाँ ये भी है कितना, 7 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब एक बात बताओ, ये दोनों ही कोण हैं, है ना, 80 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो रेखा है वो है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 60 और 80 के बीच में रेखा की लंबाई है 5.5 मीटर। तो बच्चों एक है 7 मीटर, एक है 5.5 मीटर, तो दोनों की भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, अतः ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम नहीं होंगी। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, सारे बच्चों को, बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। हाँ कोई ऑप्शन नहीं है, वेरी गुड, ओके बेटा, ठीक है।